एक पिल्ला गलती से डॉक्टर ईविल द्वारा बनाए गए एक खतरनाक सीरम को तोड़ देता है। डॉक्टर ईविल को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस सीरम के संपर्क में आने से पिल्ले को असाधारण ताकतें मिल जाएंगी। डॉक्टर ईविल लैब को सील कर देता है और पिल्ले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पिल्ला लिफ्ट से भाग निकलेगा और 10 मीटर मोटी स्टील की प्लेट तोड़ देगा। लैब से बाहर निकलने के बाद पिल्ला बेघर और भूखा हो जाता है। वह कूड़े में खाना ढूंढने लगता है, बिना यह जाने कि यह इलाका पहले से ही 3 आवारा कुत्तों का है। उस समय पिल्ले को अपनी सुपर पावर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वह वहां से भागने का फैसला करता है। भागते समय अचानक उसकी टक्कर एक आती हुई कार से हो जाती है। ड्राइवर उसे देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि पिल्ला बिल्कुल सुरक्षित है। पिल्ले की मासूमियत और प्यारेपन से प्रभावित होकर ड्राइवर उसे अपने घर ले जाकर पालने का फैसला करता है। ड्राइवर को यह पता नहीं होता कि कार की टक्कर से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। अगले दिन पिल्ला कुत्ते के खाने की खुशबू का पीछा करते हुए डिब्बों से भरा एक बॉक्स ढूंढ लेता है। जैसे ही वह पहला निवाला लेने की कोशिश करता है, बॉक्स दोनों तरफ से फट जाता है और कैन दीवारों पर बिखर जाते हैं। पिल्ले को लगता है कि उसका नया मालिक उसे घर से बाहर निकाल देगा, इसलिए वह सफाई करने की कोशिश करता है। इसी दौरान डाकिया दरवाजे पर आ जाता है। आवाज सुनकर पिल्ला खिड़की से झांककर भौंकने लगता है। डाकिया उससे छेड़छाड़ करता है, जिससे पिल्ला और जोर से भौंकता है। उसकी आवाज से खिड़की का कांच और डाकिये का चश्मा टूट जाता है। डर के मारे डाकिया वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पिल्ले की नजर सोफे के नीचे पड़ी एक टेनिस बॉल पर पड़ती है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन गलती से पूरा सोफा ही उठा लेता है। कुछ समय बाद उसका मालिक जैक घर लौटता है और यह नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि घर में चोरी हो गई है। जैक को अचानक एक आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि यह सब पिल्ले ने किया है। वह चौंक कर इधर उधर देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मजाक में वह पिल्ले से पूछता है कि क्या यह सब उसी ने किया है। जैसे ही पिल्ला जवाब देता है, दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। बाद में जैक पिल्ले को देवी से मिलवाता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं होती कि देवी अपने साथ एक छोटी कुतिया भी लाएगी। पिल्ले को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। इसके बाद वह अपनी ताकतें दिखाना शुरू करता है, जिसे देखकर जैक और भी हैरान रह जाता है। किसी को शक न हो, इसलिए जैक पिल्ले से कुछ समय के लिए चले जाने को कहता है। जाने से पहले जैक उससे उसकी बाकी शक्तियों के बारे में पूछता है। पिल्ला उन्हें आजमाना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि वह सिर्फ दूर तक देख ही नहीं सकता, बल्कि दूर की आवाजें भी सुन सकता है। उसी समय उसे डेबी की मदद के लिए पुकारती हुई आवाज सुनाई देती है। बिना एक पल सोचे पिल्ला शहर की गलियों की ओर तेजी से दौड़ पड़ता है।